बढ़िया राजा यार, इतनी बड़ी महंगी गाड़ी में के पास 100 रुपये इनाम के नहीं है, तो ये तो भिखारी तो वाकई में राजा है यार। आज तेरे पास 100 रुपये तो सही, जो आदमी 25 लाख की गाड़ी में घूम के अरे यार अभी देंगे बाद में देंगे, खुले नहीं है, तो उससे आदमी का मुझे पता भी लग जाता है, लेकिन मेरे झंडे के ऊपर मैं आँच नहीं आने देता हूँ सर। नाम तो सर मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, पहले मैं राजू था, आज से 35 साल पहले। अच्छा राजू थे, तो फिर मैं राजा नाम से बेलपुरी खोली, है ना, राजा नाम। हाँ, फिर मैं क्या बेलपुरी खोली तो अपना तिरंगा कलर में अपना भारत माता की जय नारे लिखवाए। मैं 15 अगस्त आती तो मैं खुद अपने मतलब गाड़ी सजा के रोड पे चलता था, तो लोग मतलब ऐसे करते थे, सैल्यूट करते थे, तो मेरा सीना चौड़ा होता था। अच्छा, तो बस वो सैल्यूट के चक्कर में इतना पहुंच गया कि फिर मैं खुद अपने प्रोग्राम कर करके अब तक मैंने 20-25 हज़ार लोगों के साथ अपना तिरंगा सम्मान किया है। अच्छा, कैसे आप जाते हो ऐसे लोगों के बीच में? हाँ, जा तो खुद का प्रोग्राम करता हूँ। लोग आपके पास हो जा। मैं सोचा, क्योंकि जब मैं जानता हूँ कि जब मैंने पहली बार भारत माता के साथ सीएम साहब का सम्मान किया तो उनकी विजय बहु हुई। अच्छा, ऐसा भी तो फिर मैं सोचा कि चलो आज दोबारा इनका विदेश गए, हमारे राजस्थान के लिए गए, तो आज चलो फिर से हमारी बात की सरजमी पे उतरती हमारी भारत माता से उनकी माला पहनाई। राजा हिंदुस्तानी मूवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। देश प्रेम के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं, हम कहते हैं कि देश प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं होता, और एक आज बाइक जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देश प्रेम, देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हुई ये बाइक आप देख करके सोचेंगे क्या है, अपना फेमस राजा हिंदुस्तानी की ये बाइक है। जी हाँ, बिल्कुल ये बाइक है राजा हिंदुस्तानी की, जिस पर देश का तिरंगा लहरा रहा है, और ये हर टाइम प्रतिदिन इस पर लहराता है, और जय हिंद यहाँ पर बड़े से अक्षरों में लिखवाया हुआ है। पूरे तिरंगे की शान में रंगी हुई ये राजा हिंदुस्तानी की बाइक है जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, और बाइक पर सवार है इनका खुद का नाम ही राजा हिंदुस्तानी। कैसे हैं आप राजा हिंदुस्तानी जी? मैम, शुरू से क्या तिरंगा के प्रति और देश के प्रति बचपन से ऐसी भावना रही है ना, क्योंकि पूरी बाइक पर ही तिरंगा ही तिरंगा। तो मैंने अपने आप को पूरा तिरंगा, क्यों लोग एक दिन तिरंगा सिर्फ साल में 2 बार तिरंगा दिखता है, बाकी बीच में गायब हो जाता है। गले में भारत का ये मानचित्र आपने ये तो मैम क्या कभी मुझे इनाम दे देता ना, हाँ। तो उनको कोई 10-20 इनाम उनको जोड़ के मैंने अपना ये भारत माता का बना लिया, और बाकी अपना एक यादों का सफर। क्या बात है, आपने पूरी आप जो वेशभूषा आपकी पूरी इंडियन आर्मी की है, इसमें मुझे सुकून मिलता है। अच्छा, सुकून मिलता है। हाँ। टोपी में तिरंगा पूरा कलर किया आपको हुआ है। पूरा कमरा तिरंगा मिलेगा, जिसपे बेलपुरी बेचता हूँ गाड़ी भी तिरंगा मिलेगी। देखिए, आपको बता दें राजा हिंदुस्तानी जी जो है वो भेलपुरी बेचते हैं। इनका रियल नाम तो हमें भी नहीं पता, ये बताएंगे तो जान लेंगे। रियल नाम तो सर मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, पहले मैं राजू था, आज से 35 साल पहले। अच्छा, राजू थे, तो फिर मैं राजा नाम से बेलपुरी खोली, है ना, राजा नाम। हाँ, फिर मैं क्या बेलपुरी खोली तो अपना तिरंगा कलर में अपना भारत माता की जय नारे लिखवाए। भेलपुरी के ठेले पे? हाँ, उससे पूरे नारे लिखवाता था भारत माता के। फिर धीरे धीरे फिर मैं छोटे मोटे अपने जब भी 26-15 अगस्त आती तो मैं खुद अपने मतलब गाड़ी सजा के रोड पे चलता था, तो लोग मतलब ऐसे करते थे, सैल्यूट करते थे, तो मेरा सीना चौड़ा होता था। अच्छा, तो बस वो सैल्यूट के चक्कर में इतना पहुंच गया कि फिर मैं खुद अपने प्रोग्राम कर करके अब तक मैंने 20-25 हज़ार लोगों के साथ अपना तिरंगा सम्मान किया है। अच्छा, कैसे आप जाते हो ऐसे लोगों के बीच में? हाँ, जा तो खुद का प्रोग्राम करता हूँ, लोग आपके पास आ जाते, चले इनवाइट करता हूँ, हाँ आ जाते हैं। तो ये क्या कुर्सी बना के रखी? ये तो पुरानी गाड़ी हो गई मैम, लेकिन बस ये कि गाड़ी जैसे चल रही है ना, जिंदगी गाड़ी बन गई है, तो इसको धक्के देके चला रहा हूँ। और अगर झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ। कितनी साल पुरानी है गाड़ी? ये गाड़ी हो गई मैम 20 साल पुरानी हो गई। 20 साल पुरानी। एक बार गाड़ी को गाड़ी तो आप क्या देखोगे, आप लोग कहेंगे बताओ राजा हिंदुस्तानी गाड़ी टूटी फूटी है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन भाई मैं गाड़ी को इसलिए कहता हूँ जैसे आज अपना माँ बाप होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, है ना, उनको छोड़ देते हैं, लेकिन ये हमारे दादाजी की गाड़ी थी, तो मैंने सोचा कबाड़ी ले जाता, क्या देता। हाँ, दादाजी की आत्मा के ऊपर से शांति से देखती होगी, क्या चलो यार जिसको गाड़ी दी है वो अपनी चला रहा। और दूसरी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जोधपुर जिला रणसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा। और एनी टाइम 365 दिन, एक दिन का काम नहीं तिरंगा का मेरा, अपना काम भी करूँगा तो मैं तिरंगा के साथ करूँगा। अपना कमरा भी मैंने अपना खुद का एक भारत माता का म्यूजियम टाइप जो यादें होती ना, इतना मतलब बना रखा, वहाँ हमने सीएम साहब का भी मतलब सम्मान किया। इसमें क्या? इसमें मेरी कुंडली है। कुंडली मतलब जो लोग सफर में मेरे को मिलते हैं, बड़े बड़े लोग, है ना, तो उन सबको मैं यादों में संभाल रखता हूँ। अच्छा, एल्बम है पूरा? हाँ, पूरा एल्बम है। तो इसमें पूरा भाई, एक कितने सालों की मेमोरीज यादें हैं? इसमें मेमोरी 23 साल की है। 23 साल की? बाकी तो मेरे पास 23 किलो का है, लेकिन उठेगा नहीं ना। अच्छा, इसलिए ये लेके? हाँ, ये तो साथ में थोड़ा बहुत मतलब कोई फर्जी साबित नहीं करे, जो भी अपना आज तक जो भी भारत माता, कोई फर्जी ना बोले, क्यों आजकल बहुत से होते हैं फॉर्मेलिटी करने के लिए, लेकिन मैं तो पूरा 2001 से, देखो ये हमारे सीएम साहब आए थे विदेश से, तब मिले। अच्छा, विदेश से आए तब मैं भारत माता सम्मान किया। भाई हमारे सीएम साहब है, हमारी भारत की शर्ट जमी पे कदम रख रहे हैं, तो ये जो आपने सोचा कि सीएम साहब जब यहाँ आएंगे तो मैं भारत उनका सम्मान करूंगा भारत माता से, कैसे सोचा?
मैं सोचा, क्योंकि जब मैं जानता हूँ कि जब मैंने पहली बार भारत माता के साथ सीएम साहब का सम्मान किया तो उनकी विजय बहु हुई। अच्छा, ऐसा भी तो हुआ? फिर मैं सोचा कि चलो आज दोबारा इनका विदेश गए, हमारे राजस्थान के लिए गए, तो आज चलो फिर से हमारी बात की सरजमी पे उतरती, हमारी भारत माता से उनकी माला पहनाएगी। लेकिन बस इस चीज़ की मुझे खुशी होती है कि अब मुझे भीड़ में धक्के खाने पड़ते हैं। तो मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया था और जैसे सीएम साहब जा रहे थे मैंने जोर से चिल्लाया, साहब राजा हिंदुस्तानी। सीएम साहब की गाड़ी रुक गई और इधर से पुलिस वाले भग के आ गए, मेरे को पकड़ लिया। मैंने कहा वो मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। बोले तू बड़ा मिनिस्टर है क्या? मैंने कहा नहीं, वो आ रहे हैं। सीएम साहब आए और अपने आ गए उतर के और हंसते हंसते आए और अपने भारत माता को माला डाली और चले गए। फिर इनका बर्थडे था तो मैंने सोचा राजा अब सीएम साहब का बर्थडे है भैया, सब लोग मना रहे हैं, कोई खून निकाल रहा है, अब तेरे पास खून तो है नहीं लेकिन तू खून के बदले अपना डेमो तो दे सकता है। तो मैंने अपने वहाँ पे सीएम साहब के बर्थडे में बढ़िया अपनी भारत माता की बढ़िया झांकियाँ की लगाई, है ना। और सीएम साहब से आराम से मैंने धक्के तो मेरे को भी मिल रहे थे, ओए चल पीछे खिसक। अब मैं कहा सिर्फ एक बार सीएम साहब को एक बार चेहरा दिखा दो, चेहरा दिखाना है। तो जैसे मैंने सीएम साहब को मैंने कहा साहब ये भारत माता बनी है? हाँ ये मेरी भतीजी है। अच्छा, आपकी भतीजी? हाँ। तो सीएम साहब आ गए साइड में आराम से हंसते हंसते। इन्होंने पहले मजाक में कहा ये बहुत बदमाश आदमी है। अच्छा। हंसते हंसते कहा, मैं कहा साहब बदमाश तो नहीं हूँ लेकिन आपका मैं भी तो बर्थडे मना रहा हूँ। तो सीएम साहब ने मेरा तिरंगा का डेमो देखा, अच्छा लगा और मेरे को बोला तो कभी भी मेरे से मिल लेना। चलो आज हमारे राजस्थान के सीएम साहब है, चाहे मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया हो, आज सीएम साहब इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। मुझे जैसे एक रोड छाप आदमी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप सीएम छाप तो नहीं, आप अपने आप को ऐसे मत बोलो। नहीं, लोग बोलते हैं ना मेरे, आप बहुत बड़े आदमी हैं। लोग मेरी हंसी उड़ा कहते हैं ना कि भाई वो क्या ही जवानी, क्या ही आपका खून है जिसमें देश के प्रति आपका प्रेम नहीं है, लेकिन आप तो कूट के बस मेरी लोग कहते तेरे को इसमें क्या मिलता है। अब सच बताए दीदी मेरे को इसमें क्या मिलता है, जब मैं रोड पे पागलों की तरह चलता हूँ, अगर 100 में से एक आदमी भी ऐसे कर देता है, अच्छा, है ना, तो मैं सारे गम भूल जाता हूँ, मेरा सीना चौड़ा जाता कि चलो यार एक तो इस भीड़ में मिला, है ना। बाकी कोई आता है भाई ये झंडा कितने का बेच रहा है, ऐसे बोलता है। मैंने कहा भाई इस झंडे की क्या औकात है, तू खरीदेगा यार, ये भारत है। पहले गाड़ी देख, तू पढ़ा लिखा आदमी में क्या है क्या नहीं उसके हिसाब देख। मैंने कहा मेरा रथ है ये राजा हिंदुस्तानी का। अच्छा, रथ है। जैसे राजा हमारा रथ होता है ना, जब मेरी शुरू से क्या भीड़ में सबसे अलग दिखने की ख्वाब था, तो ऐसे अब अलग तो मैं क्या अपनी साइकिल पे बेलपुरी लगाता था तो भीड़ में सबसे अलग दिखता था। फिर लॉकडाउन सब घरों में थे। मैंने कहा राजा तू सच्चा देशभक्त है, तो मैं बचपन में रामायण देखा करता था, एक गिलहरी बार बार जाती है समुद्र में फिर वहाँ मिट्टी में लगाती है, तो मैं भी अपनी छोटी मोटी सेवा करने लगा। तो पुलिस वाले खुश होने लगे, तो जैसे मैं पुलिस नंबर दे देता तो वो आगे से आगे मेरे को फ़ोन करते, बोले भाई यहाँ भी चाय पीनी आ जाए यार, राजा हिंदुस्तानी कहाँ है। तो ऐसे करते करते मैं पूरा 23 साल का सफ़र मैंने तेरे साथ तय किया। और इस 23 साल के सफ़र में चाहे मुख्यमंत्री ले, विधायक ले, सांसद ले, एमएलए ले, मंडल के ले, पार्षद ले, कितनी पर मैं सबका सम्मान करके मैंने अपना एल्बम तैयार कर लिया। दारियल सब लोग आपसे मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, बोलते हैं आपसे? बोलते नहीं लेकिन मिलते हैं। लेकिन अरे आओ सर, बस एक सच्चे ना, देखिए अभी आपने नाम लिया कि सब विधायक जो है वो हमसे मिलते हैं। आज मैं सच बोलूँ ना, हाँ, सिर्फ इन्होंने मेरी कदर की है कि अच्छा। रियल देशभक्त इन्होंने समझा। और मेरी पूरी लिस्ट में इनकी फोटो मैंने अपने कमरे में फ्रंट मोदी जी की माँ के साथ लगा रखी। अभी देखिए गोपाल शर्मा जी है सिविल लाइन से विधायक, अभी ये बोल रहे थे कि मैं सब विधायक से मिला हुआ हूँ, सम्मान लिया। हमने फोटो आपके साथ भी देखी थी इनकी। नहीं, राजू जी बहुत ही देशभक्त हैं और हमेशा राष्ट्रभक्ति से जुड़े अवसरों पर ये सक्रिय रहते हैं ना, हर जगह इनकी साइकिल और इनको देख लेते हैं हम। क्या बात है, देखिए ना, लेने की तारीफ करा। मैं सिर्फ एक साहब मिले मेरे को जो तिरंगा के प्रति पहली बार इन साहब का इनाम दिया हुआ। आज मैं बड़ा झंडा लाके कमरे में साहब की फोटो के साथ एक इनकी जब खड़े हुए थे, मैं अपने इनको भी मोदी जी की माँ का आशीर्वाद दिलाया, जैसे सीएम साहब को दिलाया ना मैंने। और मैं मानता हूँ मोदी जी की माँ नहीं, पूरी भारत की माता है और उनके वाकई में चमत्कार है। अच्छा, है ना। हाँ सर, तो ये एक और बिल्कुल देखिए ये आगे ऐसे लगा ये आपका देश के प्रति आपका जो प्रेम है वो ऐसे लोगों को आपकी तरफ। ये अभी देखो इन्होंने मेरे को अच्छी तरह पट्टा, ये अभी गोपाल जी ये मिले थे, इनको जब मैं तिरंगे के साथ मिलता हूँ, लेकिन वाकई में मैं इनको सलूट करता हूँ कि जैसा इनका नाम है, जैसे देश भगत है हमारे गोपाल जी शर्मा जी विधायक साहब, इन्होंने हमेशा जब भी मुझे मिलते हैं मुझे हमेशा सीने से लगा रहा है। मैं चाह रहा हूँ जैसे ये सीने से लगाते और लोग मुझे सीने से क्यों नहीं लगाते हैं। अच्छा, मुझे इतना गिरा हुआ क्यों समझते हैं, मैं कोई चोरी कर रहा हूँ या कोई गलत काम कर रहा हूँ, कोई खेलवाड़ लग रहा हूँ, है ना। और आज नसीब देखो कि एन वक्त पे कहानी चालू होने से पहले हमारे मेन रियल देश भगत गोपाल जी शर्मा जी भी पधारे हैं, तो हमें खुशी मिली है। और वैसे बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई अब तक जो मैं 23 साल से जो भारत माता का मैंने अपना म्यूजियम बना रखा है, मेरे लिए तो म्यूजियम ही है।
भाई मेरी यादों का रूम है, वहाँ आते हो आपको हर कोई मिलेगा उस कमरे में, सीएम साहब भी आके गए, सबको आके इतने सारे लोग, इतनी यादें। हाँ याद है। और जब बस मुझे घुटन सी होती है ना, मुझे दुनिया देखनी होती है, मैं अपने ही कमरे में जाता हूँ, गेट बंद करता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, खुशबू लेता हूँ, सबका एल्बम देखता हूँ, है ना। आपको सुकून देता है ये सब? सब सुकून मिलता है, मैं थकान भूल जाता हूँ। और जब भीड़ होती है मैं सोचता हूँ कोई तो मुझे समझने वाला मिले, लेकिन मुझे समझने वाला नहीं मिला, लेकिन मेरे पास सबकी कुंडली पड़ी है। लेकिन हाँ, आज मैं दावा करता हूँ, कोई भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, नेताजी, मंत्री जी, पार्षद जी, विधायक जी, है ना, कोई ये मुझे बोल दे कि मेरे को तिरंगे झंडे के भी पैसे दे दियो, मेरी गाड़ी का पंचर बनवा दियो, या मेरी गाड़ी में 1 लीटर तेल भी डलवा दियो, अभी तो फिलहाल दाग नहीं लगने दिया। अच्छा, सारा कुछ अपने आप से किया। लॉकडाउन थी, मुंह से नहीं बोलूँगा, प्रूफ दूंगा। अब मैंने कितना खर्चा किया, कितना नहीं किया, लोग मानते नहीं, क्योंकि मैं बेलपुरी बेचने वाला हूँ, लेकिन पूरा प्रूफ देख सकते हो। कब मैंने लोन लिया, कितनी पुलिस कर्मियों की मैंने सेवा की, जब तुम घरों में सो रहे थे, कैसे बड़ी धूप में मैं छाछ, राबड़ी, कॉपी सड़क के पुलिस वालों तक पहुँचता था, है ना। तो लोग मुझे कहते हैं ये साला फॉर्मेलिटी कर रहा है। अरे भैया, फॉर्मेलिटी तुम लोगों की देखी तभी तो मैं मैदान में उतरा हूँ। भाई तुम लोग 4-4 कट्टे के आटे बंटवा के, अपने आदमियों को बंटवा के, एक गाय को चारा खिलाएंगे 10 हाथ लगा देंगे, 2 केले बांटेंगे 4 हाथ लगा लेंगे। तो ये देख देख के मैंने कहा, राजा दुनिया चाहे जो भी सोचे, हमको करना प्यार। आपके लिए हमें एक पंक्ति याद आ रही है कि जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बस एक बहुत ज्यादा अब मेरा भी एक है, क्योंकि मेरी भी एक छोटी सी है, क्योंकि मैं बाहर रोड पे हंसता रहता हूँ, दीवारों के सामने रोता हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में रो के देख लिया, कोई समझ नहीं है भाई, कोई मेरी भी यार मजबूरी है। तो मैं भी एक, आपने शायरी बोली, मैं भी कहता हूँ, मांगी थी दुआ आसियाने की, चल पड़ी आंधिया जमाने की, मेरे गम को कोई ना समझ सका, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। बस मैं तो सिर्फ एक छोटा सा आसियाना मांगता हूँ कि जो मेरी भारत माता, जो आप बड़े बड़े मंत्री जी सब मेरे कमरे में आके गए हैं, लेकिन पहला बंदा हूँ कि मैं 30 साल से भारत माता तिरंगा किराया दे रहा हूँ अपना म्यूजियम, उसमें मैं रहता नहीं हूँ, लेकिन एक अच्छा, आप उसका किराया देते रहता हूँ। आप आना, कभी तहकीकात करना पूरी, बिल्कुल हम आएंगे। क्यों ये नहीं कि कैमरा सामने आ गया तो मैं अपने मन चढ़ा। अच्छा। आप मुझे तभी दिखाना जब पूरी मेरी एडी से चोटी तक, मारवाड़ी में कहावत है, एडी से चोटी तक, एडी से चोटी तक पूरी जांच करना। आप देखते देखते थक जाओगे मेरे एल्बम। बिल्कुल हम आएंगे। तो देखिए जिस तरह से पूरे इन राजा हिंदुस्तानी की कहानी आपके सामने आई, और जिस तरह से है कि हर जगह इनकी जो कहानी, इनका जो एल्बम है वो इनकी कहानियों को है बताता है। ये इनका इतना, ये पूरा एल्बम जो है इनका, और बता रहे हैं कि 9 किलो का एल्बम है, इसमें सारी इनकी जो 23 साल की कहानी है देश के प्रति, वो इसमें दिख रही है। कैसा था, आपकी न्यूज़ लंबी हो जाएगी। ये मेरी मिसेज थी, 20 साल पहले ख़त्म हो गई थी। ये मेरी मिसेज थी, ये मेरा 2 बच्ची है, लड़की है ना। और ये देख लो, ये इसके जुगाड़ की दुनिया दीवानी, है ना। और ये 2001 की फ़ोटो है मेरी, आप अंदाज़ा लगा लो आज कितने साल हो गए। जब मैं सांगानेर से साइकिल पे बेलपुर भेजा, उस समय है ना, देशभक्ति नारों के साथ, किनारों के साथ, ये देखो, ये सब मेरा लॉकडाउन, ये जो अब मैं लॉकडाउन में सेवा की तभी तो सब मेरे को ये मिले हैं। ये सब खबरें क्यों, कोई फर्जी खबरें छापेगा अखबार वाले, ये कोई फर्जी खबरें दिखाएगा? नहीं, हम फर्जी नहीं रहे ना आपको। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो, मैं ना तो कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से हूँ, ठीक है। मेरे राजनीति ये हो जाती है कि जैसे कि तिरंगा रैलियाँ होती है, सबके लिए बराबर होती है ना। अगर जैसे सुबह मैं विधायक बीजेपी की रैली में जाता हूँ अपना झंडा लेके, शाम को भाई कांग्रेस बोल देती है, तो भाई तिरंगा का तो मैं जाऊँगा, तो मुझे कहेंगे दल बदलू है। दल बदलू क्या होता है? नहीं, ये दल बदलू, ये राजा बिज्ञा। आज सपोज करो भाई, आप पेट के लिए मैं कुछ भी करूँगा भाई, वोट थोड़ी बेच रहा हूँ मेरा। अगर मैं कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूँ तो पेट के लिए कर रहा हूँ, वोट तो मैं देश के हित में दे रहा हूँ ना, नरेंद्र मोदी जी को दे रहा हूँ। और वही वीडियो बाद में जब लोग मुझे दल बदलू बोलते हैं, राजा 250 में बिक गया, और जब वोट देते हैं वही वीडियो मैं फेसबुक पर डालता हूँ, भाई देखो मैंने प्रचार पेट के लिए किया, लेकिन मेरा वोट देश के हित में गया, ओनली फॉर कमल पे गया। वही मेरी दुश्मनी होती है कि साला हमसे पैसा लिया। अरे भैया, पैसा तुम्हारा प्रचार करने का लिया, वोट थोड़ी बेचा, वोट थोड़ी। तो ऐसे करते करते मेरे को लोगों ने गिराते गिराते 0 पे ला दिया। आज हमारे, आज जिन लोगों के साथ आज कभी कोई तिरंगा रैली हो, कुछ भी हो, एक मेरी भतीजी ही है, कोई मंत्री ये कहते कि सबके सेल्फी लेते हैं, सब करते, पूरा सम्मान करता हूँ। आज तक ये नहीं कि चलो सुबह शाम तक भूखा प्यासा रहना, पूरे जयपुर में घूमना, है ना। जब कहता हूँ ना, इनको इनाम तो देके जाओ। जो 50 लाख की गाड़ी में आदमी बोलता है मेरे पास 100 रुपये नहीं है, तो मुझे कैसा लगता है? बुरा नहीं लगे अंकल? मुझे लगता राजा, इससे अच्छा तू बढ़िया राजा यार, इतनी बड़ी महंगी गाड़ी में के पास 100 रुपये इनाम के नहीं है, तो ये तो भिखारी, तू तो वाकई में राजा है यार।
आज तेरे पास 100 रुपये तो सही, जो आदमी 25 लाख की गाड़ी में घूम के, अरे यार अभी देंगे बाद में देंगे, खुले नहीं है, तो उससे आदमी का मुझे पता भी लग जाता है। लेकिन मेरे झंडे के ऊपर मैं आँच नहीं आने देता हूँ साहब। लेकिन हाँ, आज तो मैं झंडा खरीद के नहीं लाया हूँ, सिर्फ रोडों से उठाए हुए झंडे मैं इकट्ठे करता हूँ, उन्हीं को धोता हूँ, प्रेस करता हूँ। अभी नरेंद्र जी मोदी जी आन थी घर घर तिरंगा यात्रा, भाई साहब ये झंडे 200-250